क्या आप जानते हैं कि बाइबल में ऐसी शक्तिशाली बातें कही गई हैं जो बीमारियों से बचा सकती हैं और चंगाई ला सकती हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यीशु के 3 ऐसे वचन जो न केवल आपके जीवन को बदल सकते हैं बल्कि आपके भीतर एक नई शक्ति और विश्वास भी जगा सकते हैं। स्वागत है आपका डिवाइन वर्स इन हिंदी पर। यहाँ हम बाइबल के गहरे संदेशों और चमत्कारों को सरलता से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप यीशु के प्रेम और आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस कर सकें। आज हम उन वचनों पर चर्चा करेंगे जो आपको बीमारियों से बचाने और चंगाई पाने में मदद करेंगे। वीडियो के अंत तक आपको समझ आएगा कि इन वचनों को अपने जीवन में कैसे लागू करें और अपने लिए आत्मिक और शारीरिक शांति कैसे प्राप्त करें। साथ बने रहें। बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए जिनमें से कई बीमारियों को चंगा करने और दुखों को दूर करने से जुड़े थे। उनके वचनों में ऐसी अद्भुत शक्ति है जो न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी नई ऊर्जा और शांति प्रदान करती है। यीशु ने सिखाया कि विश्वास के द्वारा हर असंभव चीज संभव हो सकती है और यह विश्वास ही चमत्कारों का मूल आधार है। यूहन्ना 9 का 1 से 7 में हमें एक अद्भुत कहानी मिलती है जहां यीशु ने एक जन्म से अंधे व्यक्ति को चंगा किया। जब उनके शिष्यों ने पूछा कि वह व्यक्ति अंधा क्यों पैदा हुआ, तो यीशु ने उत्तर दिया कि यह इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर के कार्य उसमें प्रकट हो सकें। इसके बाद यीशु ने मिट्टी में थूककर उसे उस व्यक्ति की आंखों पर लगाया और उसे शिलोम के तालाब में जाकर धोने के लिए कहा। जैसे ही उसने यीशु के वचनों पर विश्वास कर तालाब में जाकर अपनी आंखें धोईं, वह तुरंत देख सकने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि यीशु के वचनों पर विश्वास करना और उनके निर्देशों का पालन करना चमत्कारों को संभव बनाता है। उस व्यक्ति ने अपनी परिस्थिति के बावजूद यीशु पर पूरा भरोसा किया और वह चंगा हो गया। इस चमत्कार से यह स्पष्ट होता है कि यीशु केवल शारीरिक रोगों को ही नहीं बल्कि हमारी आत्मिक और मानसिक परेशानियों को भी दूर कर सकते हैं अगर हम उनके वचनों में विश्वास रखें। आज भी यीशु के वचन उतने ही प्रभावशाली हैं जितने उनके समय में थे। जब हम उनकी शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और प्रार्थना में उनके वचनों का प्रयोग करते हैं तो हम अपनी परेशानियों और बीमारियों से उबर सकते हैं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि चाहे हमारी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यीशु की ओर देखें तो हमें चंगाई और समाधान मिल सकता है। विश्वास का यह सरल संदेश हमारी आत्मा को मजबूत करता है और हमें जीवन के हर संघर्ष का सामना करने की शक्ति देता है। पहला वचन है मत्ती 8 का 17 जो कहता है, वह हमारे दुखों को अपने ऊपर ले गया और हमारे रोगों को सहा। यह वचन हमें यीशु की अपार करुणा और बलिदान की याद दिलाता है। जब हम इस वचन को गहराई से समझते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि यीशु ने अपने जीवन के माध्यम से हर इंसान के कष्ट और पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने सिर्फ शारीरिक रोगों को नहीं बल्कि हमारे मानसिक और आत्मिक दुखों को भी सहन किया। उनका बलिदान हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे जीवन के हर संघर्ष में वह हमारे साथ हैं। जब हम बीमारियों या कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो यह वचन एक नई आशा लेकर आता है। यीशु ने हमारे लिए जो सहा वह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है बल्कि आज भी हमें चंगाई और शक्ति प्रदान करता है। यह वचन हमें सिखाता है कि चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यीशु ने पहले ही हमारे लिए रास्ता बना दिया है। उनके बलिदान की शक्ति आज भी जीवित है और हमें हर दर्द से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। इस वचन का एक गहरा अर्थ यह भी है कि यीशु ने हमारे पापों के बोझ को भी उठाया। जब हम शारीरिक या मानसिक कष्ट में होते हैं तो अक्सर पाप का बोझ हमें और अधिक कमजोर कर देता है, लेकिन यीशु ने अपने बलिदान से यह सुनिश्चित किया कि हमें उस बोझ को खुद उठाने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने दर्द और बोझ को उनके चरणों में रखना है और उन पर विश्वास करना है। यह विश्वास ही हमें चंगाई की ओर ले जाता है।
इस वचन को अपने जीवन में लागू करने के लिए सबसे पहला कदम है इसे रोज प्रार्थना में शामिल करना। जब हम इसे अपनी प्रार्थनाओं में बार बार दोहराते हैं तो यह हमारे दिल और दिमाग में गहराई से बस जाता है। इसे दोहराने से न केवल हमारा विश्वास बढ़ता है बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि हमारी समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यीशु की शक्ति उनसे कहीं अधिक है। हमें अपने दुख और रोगों को यीशु को सौंप देना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारा दर्द हल्का हो गया है और हमें भीतर से शांति मिलने लगी है। यह वचन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में एक नई सोच विकसित करें। अक्सर जब हम बीमार या दुखी होते हैं तो हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी समस्या का कोई हल नहीं है। लेकिन इस वचन के माध्यम से यीशु हमें सिखाते हैं कि हर समस्या का हल उनके पास है। बस हमें उनके वचनों पर भरोसा करना है और उनके मार्गदर्शन का पालन करना है। इस वचन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने की प्रेरणा देता है। जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग बीमारियों या दुखों से जूझ रहे हैं तो हम इस वचन के आधार पर उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। यह न केवल हमारी आत्मा को मजबूत करता है बल्कि हमें यह एहसास भी कराता है कि हम यीशु के चंगाई देने वाले काम में भागीदार बन सकते हैं। हर सुबह जब आप अपनी प्रार्थना शुरू करें तो इस वचन को अपने दिल से दोहराएं। यह कहें, हे प्रभु, आप मेरे दुखों और रोगों को सहने वाले हैं। मैं अपना सारा दर्द और अपनी सारी समस्याएं आपको सौंपता हूँ। इस वचन को महसूस करते हुए अपनी प्रार्थना जारी रखें और यह विश्वास करें कि आपकी समस्याएं हल हो रही हैं। यह प्रक्रिया आपको अंदर से मजबूत बनाएगी और आपकी आत्मा को चंगाई प्रदान करेगी। जब हम इस वचन को अपने जीवन में जीने लगते हैं तो हमें धीरे धीरे महसूस होता है कि हमारे अंदर एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हो रहा है। यह वचन केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह एक जीवंत शक्ति है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। जब आप इसे समझदारी और विश्वास के साथ अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार चमत्कार होने लगते हैं। इसलिए अपने दिन की शुरुआत इस वचन के साथ करें और इसे दिन भर अपने दिल में बनाए रखें। जब भी आप दर्द या निराशा महसूस करें, इस वचन को याद करें और यीशु पर अपना विश्वास बनाए रखें। उनका प्रेम और उनकी शक्ति आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाएगी। उनके वचन में सच्ची शक्ति है जो न केवल आपको बीमारियों से बचा सकती है बल्कि आपको नई ऊर्जा और जीवन का उद्देश्य भी प्रदान कर सकती है। दूसरा वचन है, उसकी चोटों के द्वारा हम चंगे हो गए। यह वचन यशायाह 53:5 से लिया गया है जो हमें यीशु मसीह के बलिदान की गहराई और उसके प्रभाव को समझने में मदद करता है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि यीशु ने हमारे लिए न केवल आत्मिक चंगाई लाई बल्कि शारीरिक चंगाई का भी वादा किया है। उनकी चोटें, उनका दर्द और उनका बलिदान हमारे लिए आशा का स्रोत बन गया है। यह हमें सिखाता है कि हमारे दुख, बीमारियां और परेशानियां उनके बलिदान के माध्यम से ठीक हो सकती हैं। इस वचन का मतलब बहुत गहरा है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि यह केवल शब्द नहीं है बल्कि एक सच्चाई है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। जब यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी तो उन्होंने न केवल हमारे पापों का बोझ उठाया बल्कि हमारे रोगों और शारीरिक कष्टों को भी अपने ऊपर ले लिया। उनकी चोटें हमारे लिए एक उपाय हैं, एक आश्वासन कि हमारा दर्द उनके द्वारा मिट सकता है। यह वचन हमें यह भरोसा दिलाता है कि अगर हम विश्वास करते हैं तो चंगाई हमारे जीवन में संभव है। एक सच्ची कहानी है जो इस वचन की शक्ति को साबित करती है। एक महिला जिसे डॉक्टरों ने बताया था कि वह एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और उसकी चंगाई असंभव है, उसने इस वचन पर विश्वास करना शुरू किया। वह हर दिन यशायाह 53:5 को दोहराती थी और प्रार्थना करती थी। उसका विश्वास अडिग था और उसने अपने जीवन को यीशु को समर्पित कर दिया।
धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी हालत में सुधार हो रहा है। डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स में ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही थी। लेकिन उस महिला का कहना था कि यह यीशु के वचन का चमत्कार है। उसकी चोटों के द्वारा हम चंगे हो गए, यह वचन उसके जीवन का हिस्सा बन गया और उसने इसे अपने दिल में गहराई से स्वीकार कर लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने दुख और परेशानियों को यीशु के सामने रखते हैं और उनके वचनों पर विश्वास करते हैं, तो चमत्कार संभव हो जाते हैं। यह केवल शारीरिक चंगाई के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मिक और मानसिक शांति के बारे में भी है। जब हम अपनी परेशानियों को यीशु के हाथों में सौंप देते हैं, तो वह हमारे जीवन में आश्चर्यजनक तरीके से काम करते हैं। इस वचन को अपने जीवन में लागू करना भी बहुत सरल है। जब भी आप बीमार महसूस करें या किसी शारीरिक समस्या से गुजर रहे हों, इस वचन को बार बार दोहराएं। इसे अपनी प्रार्थना का हिस्सा बनाएं। विश्वास करें कि यीशु आपके लिए काम कर रहे हैं और उनकी चोटों के द्वारा आप भी चंगे हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हर उस दर्द और समस्या को जो आप महसूस कर रहे हैं, उन्हें यीशु को सौंप दें। उनका बलिदान यह सुनिश्चित करता है कि आप कभी अकेले नहीं हैं और आपकी चंगाई उनकी शक्ति और कृपा में सुरक्षित है। उसकी चोटों के द्वारा हम चंगे हो गए, यह वचन हमें जीवन में हर मुश्किल समय में आशा प्रदान करता है। यह केवल हमें यीशु के बलिदान को समझने में मदद नहीं करता, बल्कि हमारे विश्वास को भी मजबूत करता है। जब हम इसे दिल से स्वीकार करते हैं, तो यह वचन हमारे जीवन में चमत्कार करता है। यीशु के वचन सच्चे हैं और उनका हर शब्द शक्ति से भरा हुआ है। यह वचन हर उस व्यक्ति के लिए है जो विश्वास करता है। जब आप इसे अपने दिल में जगह देते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी परेशानियां और कष्ट धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। यही यीशु की शक्ति है और यही इस वचन का संदेश है। तीसरा वचन है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, मैं वह करूंगा। यह वचन हमें यह भरोसा देता है कि जब हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, तो वह हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं। इस वचन में एक अद्भुत वादा छुपा हुआ है, एक ऐसा वादा जो हमारे विश्वास को मजबूत करता है और हमें चमत्कारों की ओर ले जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम पूरे विश्वास और समर्पण के साथ यीशु के नाम पर कुछ भी मांगते हैं, तो वह हमारे लिए कार्य करते हैं। इस वचन का मतलब केवल यह नहीं है कि हमें वह सब कुछ मिल जाएगा जो हम मांगते हैं, बल्कि इसका गहरा अर्थ यह है कि जब हमारी इच्छाएं और प्रार्थनाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती हैं, तो वह उन्हें अवश्य पूरी करते हैं। यह वचन हमें यह सिखाता है कि प्रार्थना सिर्फ मांगने का एक साधन नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ एक गहरा संवाद है। जब हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, तो हम उनके बलिदान और उनकी शक्ति को स्वीकार कर रहे होते हैं। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक संधि है, जहां हम यह भरोसा करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन का नियंत्रण ले रहे हैं। जब हम इस वचन को अपनी प्रार्थना में शामिल करते हैं, तो हमारा विश्वास और दृढ़ हो जाता है। यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर न केवल हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, बल्कि उनके उत्तर देने में भी सक्षम हैं। अगर आप किसी बीमारी, कठिनाई या परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो यह वचन आपके लिए एक आशा की किरण हो सकता है। प्रार्थना करते समय इस वचन को दोहराएं और विश्वास रखें कि जो आप मांग रहे हैं, वह परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। बहुत बार हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को लेकर अधीर हो जाते हैं, लेकिन यह वचन हमें धैर्य और विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। प्रार्थना में यह विश्वास होना जरूरी है कि परमेश्वर हमारे लिए सबसे अच्छा करेंगे, चाहे वह उत्तर तुरंत मिले या समय ले। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर उस रूप में देते हैं जो हमने सोचा भी नहीं होता। यह वचन हमें यह भरोसा दिलाता है कि परमेश्वर का उत्तर हमेशा हमारे भले के लिए होता है। इस वचन को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना महत्वपूर्ण है। हर सुबह और रात को जब आप प्रार्थना करें,
इसे दोहराएं और इसके अर्थ पर मनन करें। इसे न केवल शब्दों में बल्कि अपने हृदय में उतारें। यह वचन आपके विश्वास को गहराई देगा और आपको यह महसूस कराएगा कि परमेश्वर आपके साथ हैं। जब भी आप प्रार्थना करें, इस वचन को अपनी बातों में शामिल करें। यह वचन केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक शक्ति है जो आपको आत्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से चंगा कर सकती है। विश्वास रखें कि जब आप यीशु के नाम से मांगेंगे तो चमत्कार होगा। यह वचन हमें यह भरोसा दिलाता है कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह बीमारी हो, आर्थिक परेशानी हो या रिश्तों की कठिनाई, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। हर रोज अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करें और बाइबल के उन वचनों को याद करें जो चंगाई और विश्वास को बढ़ावा देते हैं। इन वचनों को अपनी प्रार्थना में शामिल करना आपकी आत्मा को शक्ति और शांति देगा। जब हम प्रभु के वचनों को बार बार दोहराते हैं तो वे हमारे दिल और दिमाग में गहराई से बस जाते हैं। यह अभ्यास आपके विश्वास को मजबूत करता है और आपको याद दिलाता है कि प्रभु यीशु ने आपके लिए सब कुछ सहा है ताकि आप शारीरिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रह सकें। हर रोज ध्यान और प्रार्थना के लिए समय निकालें। यह केवल कुछ मिनटों का समय लेता है, लेकिन इसके परिणाम अद्भुत होते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो अपने दिल को प्रभु के सामने खोलें और उनसे मार्गदर्शन मांगें। प्रार्थना करते समय यीशु के चमत्कारों और उनके द्वारा किए गए वचनों पर ध्यान केंद्रित करें। यह न केवल आपकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि आपके विश्वास को भी और गहरा करेगा। जीवन की कठिनाइयों के बीच ध्यान और प्रार्थना आपको मानसिक शांति और धैर्य प्रदान करेंगे। इसके अलावा अपने परिवार और चर्च के साथ प्रार्थना करने की आदत डालें। सामूहिक प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। जब आप अपने प्रियजनों के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो यह आपके विश्वास को साझा करने और मजबूत करने का अवसर बनता है। चर्च में जाकर आप अन्य विश्वासियों से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं और उनकी कहानियों से सीख सकते हैं। सामूहिक प्रार्थना हमें यह याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं। इन सरल आदतों को अपनाकर आप न केवल अपने विश्वास को मजबूत करेंगे, बल्कि बीमारियों और समस्याओं का सामना करने की शक्ति भी पाएंगे। यह याद रखें कि यीशु ने हमें अपने वचनों के माध्यम से यह भरोसा दिलाया है कि वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। बस दृढ़ता और सच्चे दिल से उनके पास जाएं। उनके वचनों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं और आप चमत्कारों का अनुभव करेंगे। क्या आपने कभी यीशु के वचनों के द्वारा चंगाई का अनुभव किया है? अगर हाँ, तो वह पल कितना खास था जब आपने महसूस किया कि यीशु ने आपके जीवन में चमत्कार किया। क्या आपने प्रार्थना के दौरान उनकी उपस्थिति को महसूस किया या किसी कठिन समय में उनकी मदद पाई? आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि यीशु के चमत्कारी वचनों ने कैसे आपका जीवन बदला। आपकी कहानी सुनकर हमारे बाकी दर्शकों का विश्वास भी और मजबूत हो सकता है। आइए मिलकर यीशु के प्रेम को साझा करें। इन 3 वचनों को हमेशा अपने जीवन में याद रखें और इन्हें अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करें। यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि उनका बलिदान और उनके वचन हमारे लिए चमत्कार लाने की शक्ति रखते हैं। जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके पास आते हैं तो वह आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। यह विश्वास हमें बीमारियों और कठिनाइयों से उबरने की ताकत देता है। कभी भी अपनी परिस्थितियों से हार न मानें, बल्कि यीशु के वचनों में शरण लें। उनके वचन हमें शक्ति और आशा प्रदान करते हैं। अगर आप खुद को कमजोर या हताश महसूस करते हैं तो उनके इन वचनों को जोर से बोलें और उन्हें अपने दिल से स्वीकार करें। बीमारियों से डरना नहीं, बल्कि यह जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु ने हमारी चंगाई और शांति के लिए हर दुख सहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इन वचनों से प्रेरित हों। हमारा चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी सब्सक्राइब करना न भूलें
और कमेंट में हमें बताएं कि यीशु के वचनों ने आपके जीवन को कैसे बदला है। प्रभु यीशु, आज हम आपके पवित्र नाम में आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और हमें चंगाई का वरदान दिया। आपके वचनों में जो शक्ति है उस पर हम पूरा विश्वास करते हैं। आपने कहा है कि जो कुछ भी हम आपके नाम से मांगेंगे वह हमें मिलेगा। हम उसी विश्वास के साथ आपके पास प्रार्थना करने आए हैं। हे प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि जो भी इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं उन्हें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई प्रदान करें। जो लोग बीमारियों और कष्टों से गुजर रहे हैं उन्हें आपकी दया और प्रेम का अनुभव करने दें। उनकी हर पीड़ा को दूर करें और उन्हें नई आशा और विश्वास से भर दें। हमारी आत्मा को शांति दें और हमारे मन को हर चिंता और डर से मुक्त करें। हमें सिखाएं कि कैसे आपके वचनों पर पूरा विश्वास बनाए रखें और हर स्थिति में आपकी कृपा को पहचानें। प्रभु, हमें आपकी उपस्थिति का एहसास कराएं और हमारे जीवन में चमत्कारों को घटित करें। हमारी कमजोरियों को अपनी शक्ति से भर दें और हमें याद दिलाएं कि आप हमारे हर कदम पर हमारे साथ हैं। हम जानते हैं कि आपकी चोटों के द्वारा हम चंगे हो गए हैं। आज हम आपके नाम से चंगाई और शांति मांगते हैं। हम आपकी दया और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। आप ही हमारे उद्धारकर्ता और चंगाई देने वाले हैं। इस प्रार्थना को स्वीकार करें प्रभु यीशु और हमारे जीवन में अपना हाथ बढ़ाएं। आमीन।